फिर भी वे हमारे अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान से कुछ हद तक कमतर हैं। बिकी ने थोड़ा कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि उनका एकमात्र फायदा यह है कि वे कम खर्चीले हैं। विक्रांत ने सिर हिलाया। एक तरफ एक प्रोफेसर दर्जनों छात्रों को पढ़ा रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत पाठ था। दोनों के बीच के फायदे निश्चित रूप से अलग हैं। हालांकि उसके पास एआई चिप थी, इसीलिए उसकी सीखने की क्षमता उत्कृष्ट थी। उसे विश्वास था कि वह एक बड़ी कक्षा में भी अच्छा करेगा। इस पद्धति से मैं निश्चित रूप से कुछ मैजिक क्रिस्टल बचा सकता हूं। विक्रांत ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। उसके पास केवल 2 जादुई क्रिस्टल बचे थे। इससे पहले जब वह मिशन क्षेत्र में था, तो उसने देखा कि जादुई क्रिस्टल प्रदान करने वाले मिशनों में आमतौर पर अधिक परेशानी वाले कार्य होते थे और इसके लिए कम से कम लेवल 1 का अनुचर होना आवश्यक था। अभी विक्रांत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। जहां तक सफाई के कार्यों की बात है, वे सभी उन जादू के गुलामों द्वारा किए जाते हैं और बाकी सभी दूसरों द्वारा छीन लिए जाते हैं। मेरे लिए बस कोई जगह नहीं है। विक्रांत थोड़ा निराश था। जादुई क्रिस्टल मैगी के बीच मुद्रा थे और अकादमी में अधिक ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आम तरीका भी थे। जादुई क्रिस्टल के बिना उसकी पढ़ाई में बाधा आएगी। मुझे पहले उन सार्वजनिक कक्षाओं में भाग लेना चाहिए और लेवल 1 के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ूंगा। उसके बाद मैं कुछ जादुई क्रिस्टल अर्जित करने के लिए मिशन लेने पर विचार करूंगा। विक्रांत ने आह भरी, आई चिप अकादमी की मैपिंग कैसी है? बीप 667% मैप हो चुकी है, एआई चिप ने जवाब दिया। विक्रांत के सामने एक नीली छवि थी। इमारतों की प्रत्येक परत प्रदर्शित थी और कई भागों में विभाजित थी, और यह एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रही थी। कुछ क्षेत्रों के नाम भी जुड़े हुए थे, जिनके लिए बिक्की ने एक तरफ स्पष्टीकरण लिखा था। जिन क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश किया जा सकता था, उन्हें हरे रंग से चिह्नित किया गया था, जबकि खतरनाक क्षेत्रों को पीले रंग से चिह्नित किया गया था। जहां तक उन क्षेत्रों का सवाल है जहां बिक्की ने भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, एआई चिप ने उन्हें लाल रंग से इंगित किया, जो अत्यधिक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उन लाल रंग के खतरे वाले क्षेत्रों के लिए विक्रांत ने उनके चारों ओर घूमने का फैसला किया। उसने लेवल 3 अनुयायी बनने से पहले उनके बारे में न पूछने का भी फैसला किया। मैपिंग रिकॉर्ड कर ली गई है। विक्रांत ने सिर हिलाया और बिकी को अलविदा कहा। बिकी, एक दिन के लिए मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। मुझे अब अकादमी के अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्र याद हैं। यह बहुत बढ़िया है। बिकी ने उसके हाथों में छोटे सफेद फूल के साथ खेला। अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, बेशक। विक्रांत ने हल्की मुस्कान दी। बिकी को अलविदा कहने के बाद विक्रांत ने अपना खाना खाया और अपने कमरे में वापस चला गया। उसने ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक जादूगर का ध्यान एक निरंतर यात्रा है। केवल दैनिक भक्ति और दृढ़ता के साथ कोई व्यक्ति इतना आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकता है कि वह रहस्यमय शक्तियों को नियंत्रित कर सके। एआई चिप केवल ध्यान तकनीक का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है, मन के रण के निर्माण के लिए यह पूरी तरह से मेरी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर था, और यह मेरी समझ और योग्यता पर भी थोड़ा निर्भर था। इन क्षेत्रों में एआई चिप से कोई खास मदद नहीं मिली। ध्यान करने के बाद विक्रांत ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में एक और छोटी सी वृद्धि हुई है, और फिर वह गहरी नींद में चला गया। स्तर: एक अनुचर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होती है। साथ ही वह ऊर्जा कणों को स्थानांतरित करने और उन्हें अपने शरीर के अंदर संग्रहित करने में सक्षम होता है, और जादुई शक्ति के निर्माण की अवधारणा में नौसिखिया होता है। केवल स्तर 2 अनुचर ही जादू मंत्र के सूत्र तक पहुंच पाएगा और मंत्र को उसके पूर्ण रूप में डाल पाएगा। लेकिन एक बार जब उनका शरीर जादुई शक्ति बनाता है, तो उनके आंकड़े निरंतर विकिरण के माध्यम से मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर बाहरी विकिरण से विषाक्तता का प्रतिरोध करता है। आरव ने ध्यान तकनीक के डेटा के आधार पर अनुचरों को अलग करने वाले स्तरों पर अपना निर्णय लिया। एआई चिप, आज मैंने जो भी डेटा एकत्र किया है उसे पुनः प्राप्त करें और विश्लेषण करना शुरू करें। आरव हमेशा यही करता रहा था। वह दूसरों का ध्यान आकर्षित किए बिना
उनसे डेटा एकत्र करने की पूरी कोशिश करता था और डेटा को फोल्डर में संग्रहित करता था। उसने आध्यात्मिक शक्ति और उन्हें कैसे रूपांतरित किया जाए इस बारे में डेटा के साथ एक फोल्डर बनाया। यह एक सबक था जो आरव ने कल सीखा। आवश्यक जानकारी बहुत अधिक थी और इस प्रक्रिया को वर्षों में मापा जा सकता है। बीप विश्लेषण पूरा हुआ। परिणाम, एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का पूरा परिवेश विकिरण के निशानों से दूषित है। संदूषण के सबसे बड़े स्रोत मैगी और कुछ प्रयोगात्मक सेटअप और सामग्री हैं। मेजबान को इन स्रोतों से दूर रहने या शरीर के प्रतिरोध को बढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैगी और अनुचरों द्वारा लाए गए पर्यावरणीय प्रभावों के कारण इस पूरी अकादमी में कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं है। जहां तक इन प्रभावों का सवाल है, केवल एक मैगस ही इसका विरोध कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य का इस वातावरण में जीवन काल संभवतः कुछ वर्षों का होगा। आरव का चेहरा काला पड़ गया और उसके दिमाग में बिकी और क्रॉफ्ट सहित कुछ लोगों की छवियां उभर आईं। उनके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की रीडिंग के अनुसार मैगस वास्तव में विकिरण का एक चलता फिरता स्रोत है। उनमें से प्रत्येक एक छोटे से परमाणु रिएक्टर की तरह है। या क्या वे आगे बढ़ने के लिए विकिरण का उपयोग कर सकते थे? आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी करना चाहिए और लेवल 1 का अनुयायी बनना चाहिए। जितना अधिक समय मैं लूंगा, मेरे शरीर को उतना ही अधिक नुकसान होगा। आरव ने संकल्प लिया। अगले 2 सप्ताह में आरव हर दिन क्रॉफ्ट के पास रिपोर्ट करेगा। प्रयोगशाला की सफाई में सहायता करेगा और कुछ महत्वहीन प्रयोग संसाधनों को छांटेगा। इस अवधि में उसने क्रॉफ्ट के प्रतिभाशाली प्रशिक्षु मर्लिन को देखा था, जो उसका वरिष्ठ भी था। मर्लिन बहुत लंबा था और उसका व्यक्तित्व बहुत ही शांत था। वह लगातार अपने प्रयोगों पर ध्यान देता था। क्रॉफ्ट के अलावा बिकी और आरव के साथ उनकी बातचीत बहुत कम थी। यह पोशनियरिंग में उनकी सफलता का एक कारण हो सकता है। शेष समय में उन्होंने उन्हें मुफ्त सार्वजनिक पाठों में बिताया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में मुफ्त पाठ बहुत अधिक नहीं थे और उनमें केवल मैगी का इतिहास, प्राचीन बायरन भाषा की मूल बातें, मैगी मंत्रों के सिद्धांत, बुनियादी पोशनियरिंग, शरीर रचना विज्ञान और बुनियादी जादू मंत्र सिद्धांत शामिल थे। सार्वजनिक पाठों के प्रोफेसरों के चेहरे पर हमेशा उदास भाव होते थे और वे अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद जल्दी से चले जाते थे। न केवल उन्होंने अनुचरों के सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हर किसी पर जादू के क्रिस्टल बकाया हैं। यह एक सार्वजनिक पाठ था। आखिरकार सुनने में सक्षम होना पहले से ही इतना बुरा नहीं है। आरव ने खुद को सांत्वना दी। उसके पास एआई चिप थी और वह पाठों को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर सकता था। भविष्य में जब वह संशोधन करता तो वह हमेशा संदर्भ के लिए उन्हें निकाल सकता था। जहां तक अन्य अनुचरों की बात है तो उनकी स्थिति और भी खराब थी। अगर उन्हें समझ में नहीं आता था तो प्रोफेसरों या अन्य अनुचरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती थी। आरव इन सार्वजनिक पाठों से जानकारी देकर कुछ जादुई क्रिस्टल अर्जित करने के लिए भी तैयार था। आज का विषय वास्तव में कठिन था। उस बंजर छिपकली की शारीरिक रचना की छवि केवल कुछ सेकंड के लिए दिखाई गई थी। मेरे पास इसे स्पष्ट रूप से देखने का समय भी नहीं था। बिल ने शिकायत की, कोई विकल्प नहीं है। शारीरिक रचना काव्य अध्ययन एक बहुत व्यापक विषय है और छवियां बहुत हैं। अगर उन्हें पर्याप्त तेजी से नहीं पढ़ाया जाता तो कक्षाएं समाप्त नहीं होंगी। आरव ने उसके बगल में उत्तर दिया। वह बिल का पड़ोसी था और वे दोनों नए अनुचर थे, इसलिए वे अक्सर एक साथ कक्षाओं में जाते थे। उनकी दोस्ती काफी अच्छी मानी जाती है, जहां तक कालीवीर और अन्य लोगों की बात है, क्योंकि वे विभिन्न गुरुओं के लिए नियुक्त थे और काफी दूर रहते थे। इसीलिए उन्होंने मुश्किल से अपने रिश्ते बनाए रखे। प्रोफेसर मार्लिन की एनाटॉमी की कक्षाएं अधिक उन्नत विषयों के लिए आवश्यक हैं, इसीलिए हमें इसे सीखना होगा। बिल थोड़ा निराश था। आरव, क्या तुम्हें पहले की सारी बातें याद हैं? सब कुछ याद रखना असंभव है, लेकिन मैंने ज्यादातर आरेखों और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को दर्शाने वाली छवियों पर नोट्स बना लिए हैं। आरव ने अपना तुरुप का पत्ता छिपाया। बहुत बढ़िया। क्या तुम कर सकते हो? तुम मुझे कक्षाओं के बाद पढ़ाते हो? मैं एक जादुई क्रिस्टल खरीद लूंगा। बिल ने मन बना लिया। मैं ट्रांसफिगरेशन में महारत हासिल करना चाहता हूं।
इसलिए मुझे एनाटॉमी में महारत हासिल करनी होगी। कोई समस्या नहीं। आरव मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अकादमी में कुछ भुगतान किए गए पाठों की जानकारी निजी तौर पर आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक पाठों के लिए ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। आरव ने चारों ओर पूछताछ की और ऐसा लग रहा था कि उच्च स्तर के अनुचर इन मामूली वेतनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, जबकि निचले स्तर के अनुचरों में पढ़ाने का ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था और वे आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। इसलिए इससे उसे बहुत फायदा हुआ। हालांकि आप जानते हैं कि मुझे रात में ध्यान करना है, इसलिए चलो रात के खाने के ठीक बाद पाठों का समय निर्धारित करते हैं। 1 सप्ताह के लिए 1 घंटे का पाठ, यह कैसा रहेगा? आरव ने पूछा। कोई समस्या नहीं, बिल ने उत्तर दिया। यह समय भुगतान किए गए सार्वजनिक पाठों के समान था, लेकिन ट्यूशन एक एक करके किया गया, इसलिए यह उचित मूल्य था। रात के खाने के बाद आरव बिल के कमरे में गया और उसे शरीर रचना विज्ञान के विषय पर ट्यूशन दिया। 1 घंटे के बाद वह अपने छात्रावास में लौट आया। अपने हाथ में जादू के क्रिस्टल के साथ खेलते हुए आरव ने अपना सिर हिलाया। बिल जानता है कि खुद को कैसे संचालित करना है और उसने पहले ही फीस का भुगतान कर दिया है। काले क्रिस्टल वाली वस्तु को बिस्तर पर रखते हुए आरव ने अपनी कमर से लटकी काली बोरी निकाली और उसमें से सारा सामान बिस्तर पर उड़ेल दिया। कुल 4 काले जादू के क्रिस्टल बिस्तर पर गिरे, जो थोड़ा उछले। मैं एक नया अनुयायी हूं और मैंने केवल आधे महीने तक अध्ययन किया है। बिल और कुछ अन्य लोगों के अलावा कोई भी मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता है। मैंने अभी तक केवल 2 जादू के क्रिस्टल अर्जित किए हैं। अरे, ट्यूशन के माध्यम से पैसा कमाना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगता है। सीनियर मर्लिन यादृच्छिक औषधि बना सकते हैं और इसे बेचकर मुझसे 10 गुना तेजी से कमा सकते हैं। मैगी के बीच पोषण बनाने वाले मास्टर काफी दुर्लभ हैं और एक बनने के लिए बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता है। हालांकि सफल होने के बाद कोई भी भयानक गति से पैसा कमा सकता है, लगभग हो गया। मुझे लग रहा है कि मैं आज रात लेवल 1 का अनुयायी बन जाऊंगा। लेवल 1 अनुयायी तक पहुंचने के बाद मैं हवा में ऊर्जा कणों को स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाऊंगा। न केवल मैं अकादमी की इमारतों से विकिरण का विरोध करने में सक्षम हो जाऊंगा, बल्कि मैं बुनियादी औषधि बनाने का प्रयोग करने का प्रयास भी कर पाऊंगा। आरव की आंखें उत्साह से चमक उठीं, लेकिन बहुत जल्द ही उसने संयम बरतते हुए बिस्तर पर जादू के क्रिस्टल को ठीक से रख लिया। फिर वह बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और दिन के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। कमरे में हवा शांत हो गई और केवल आरव की सांसों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आरव की छाती एक उतार चढ़ाव के साथ हिल रही थी और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। केवल उसकी पलकों के नीचे कुछ बेचैन हरकतें थीं। लगभग 1 घंटे के बाद आरव के माथे से प्रकाश के कई काले धब्बे निकले। बिल्कुल जुगनू की तरह ये प्रकाश के धब्बे आरव के चारों ओर मंडराते रहे और अंत में उसके छिद्रों में प्रवेश कर गए। यह थोड़ा डरावना लग रहा था। जब प्रकाश के काले रंग के धब्बे आरव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे लुढ़कने लगीं। बहुत जल्द वह वापस शांत अवस्था में आ गया। कुछ समय बाद आरव ने अपनी आंखें खोली। मैं आखिरकार लेवल 1 के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ गया हूं। आधे महीने की यह गति एक नियमित चौथी कक्षा के अनुयायी की गति से थोड़ी कम है। मूल रूप से मैं 5 दिन पहले ही आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर करने के लिए रुक गया। इस बार आगे बढ़ने में कुछ कठिनाइयां थीं, जिसका श्रेय शायद उसे दिया जा सकता है। उन्नति की तिथि को आगे बढ़ाने का एक कारण आध्यात्मिक शक्ति को स्थिर करना था और दूसरा कम प्रोफाइल रखना था। ध्यान तकनीक प्राप्त करने के बाद एक नियमित तीसरी कक्षा के अनुयायी को स्तर 1 अनुयायी बनने में लगभग 1 महीने का समय लगना चाहिए। जहां तक आधे महीने का समय है, वह चौथी कक्षा के अनुयायी के लिए माप था। आरव गलत योग्यता होने के संदेह के कारण किसी भी परीक्षण से गुजरना नहीं चाहता था। अगर अंत में एआई चिप की खोज की गई तो न केवल यह खो जाएगा, बल्कि उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। आखिरकार आयामों को पार करने के बाद एआई चिप में अब बदलाव आ चुके हैं। यह पहले से ही उसकी आत्मा के साथ जुड़ चुका है और इसे बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। एआई चिप के अनुमान के अनुसार
लेवल 1 के अनुयायी की आध्यात्मिक शक्ति औसत वयस्क की तुलना में लगभग दोगुनी होती है। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति का अपना जीवन होता है, जो हवा में ऊर्जा कणों को अपनी ओर मजबूती से आकर्षित करती है। आरव ने अपने हाथ फैलाए और काले रंग की रोशनी की एक परत उसकी बांह के चारों ओर लिपटी हुई थी, जैसे कि कॉटन कैंडी की एक परत हो। इससे थोड़ी ठंडक भी महसूस हुई। मुझे डार्क एलिमेंट से सबसे ज्यादा लगाव है और मैं डार्क एलिमेंट के रास्ते पर साधना करना चुनूंगा। यह वह योजना थी जो मैंने बहुत पहले से अपने लिए तय की थी। जहां तक अग्नि और अन्य तत्वों के ऊर्जा कणों की बात है, तो मैं भविष्य में अपने फायदे के लिए उनमें से कुछ को अपने पास रखूंगा। पापा आरव ने अपनी उंगलियां चटकाई कई बार और उसके शरीर पर हल्की नीली रोशनी की एक परत चमक उठी। इसके बाद भाप की एक परत बनी जिसने आरव के कपड़ों को गीला कर दिया। यह शॉवर लेने जैसा है। आरव मुस्कुराया और फिर लाल रोशनी की एक परत चमक उठी। जैसे ही आरव का शरीर लाल रोशनी से घिरा, उसके शरीर से जल वाष्प निकला। बहुत जल्द ही सारा पानी वाष्पित हो गया और कमरा थोड़ा नम लगने लगा। अनुचर बनने के बाद मैं इन ऊर्जा कणों का उपयोग सरल दैनिक गतिविधियों के लिए कर पा रहा हूं। यह वास्तव में सुविधाजनक है। आरव ने फिर से कहा और पूछा, एआई चिप, क्या आपने पहले प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड किया है? बीप रिकॉर्डिंग हो गई। कृपया नाम बताएं। जल तत्व और अग्नि तत्व ऊर्जा कणों का सरल उपयोग। बीप नाम बदलने का काम पूरा हो गया है। डेटा बैंक में संग्रहित किया जा रहा है। एआई चिप की मदद से आरव के पास लेवल 1 के अनुचरों में ऊर्जा कणों के उपयोग के लिए सबसे अच्छी समझ क्षमता थी। आरव मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, उसे अचानक चक्कर आने लगा। मैंने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ज्यादा खर्च कर दिया था। आरव को इसका कारण पता चला और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। लेवल 1 के अनुचर की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बहुत कम है। दैनिक आधार पर ऊर्जा कणों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए मुझे इसे केवल तभी करना चाहिए जब मैं कम से कम लेवल 3 का अनुचर बनूं। आरव ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, मैंने पहले ही ध्यान कर लिया डेज़ी, इसलिए अब मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल सो सकता हूं। उसने जल्दी से कमरे को ठीक किया और गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह आरव जोश से भर गया और बिस्तर से उतरकर मेंटर क्रॉफ्ट की प्रयोगशाला की ओर चल पड़ा। ओह, यह ऊर्जा आंदोलन! सफेद बालों वाला क्रॉफ्ट चौंक गया और तुरंत आरव की ओर देखा, जो अंदर आया था। आरव, तुमने सफलता प्राप्त कर ली है? हां, आरव ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हें ध्यान करना शुरू किए हुए अभी 20 दिन ही हुए हैं। ऐसा लगता है कि तीसरी कक्षा के अनुयायियों के बीच तुम्हारी योग्यता उत्कृष्ट है और यह लगभग चौथी कक्षा के अनुयायियों के बराबर है। क्रॉफ्ट संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। प्रोफेसर, मैं पहले ही लेवल 1 का अनुयायी बन चुका हूं और सार्वजनिक पाठों से मूल बातें समझ चुका हूं। आरव ने धीरे से कहा, मुझे पता है आप मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे ज्ञान के लिए विषय चुनना चाहते हैं। क्रॉफ्ट ने आरव के भाषण को बाधित किया। मैंने सुना है कि आप पहले से ही सार्वजनिक पाठों से अन्य अनुयायियों को जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आपने जादुई क्रिस्टल अर्जित करने के लिए भाग लिया। ऐसा लगता है कि आपकी सीखने और याद रखने की क्षमताएं बहुत बढ़िया हैं। अब जो मैं देख रहा हूं, उससे लगता है कि आपके पास उच्च स्तर की जानकारी सीखने की क्षमता है। धन्यवाद। आरव ने गहराई से सिर झुकाया। आरव को अकादमी में भुगतान किए गए पाठों के बारे में कुछ समझ थी। हालांकि प्रोफेसरों के पास उच्च स्तर की जानकारी होती है, लेकिन यह केवल उनके अपने निष्कर्ष होते हैं। अन्य अत्याधुनिक शोधों के लिए, जिसमें विभिन्न व्यक्तिगत प्रयोगों के परिणाम शामिल हैं, जानकारी केवल प्रोफेसरों के स्तर पर ही दी जाती थी। यह जानकारी सबसे अच्छी मानी जाती थी और इसे सीधे किसी अनुयायी की याददाश्त में भी डाला जा सकता था ताकि वे इसे कभी न भूलें। हालांकि फीस भी सबसे महंगी थी। प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 10 जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता थी और आरव अभी इसे वहन नहीं कर सकता था। वह केवल एक ही चीज की उम्मीद कर सकता था। वह था एक मुफ्त विषय जिसका वादा क्रॉफ्ट ने शुरू में किया था। क्रॉफ्ट ने अपना सिर हिलाया और अपनी मेज पर रखे उपकरण को एक तरफ कर दिया। फिर उसने भगवान जाने कहां से कुछ अजीबोगरीब चीजें निकालीं और उन्हें मेज पर रख दिया। वहां एक पीले रंग के कवर वाली एक बड़ी किताब, एक क्रिस्टल बॉल और पीले रंग के तरल से भरी एक टेस्ट ट्यूब थी। ये 3 आइटम मेरी विशेषज्ञता के 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
बाईं ओर की किताब ऊर्जा के न्यूट्रलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करती है, क्रिस्टल बॉल हर्बलिज्म का प्रतिनिधित्व करती है और टेस्ट ट्यूब पोशनियरिंग का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी पसंद चुने। क्रॉफ्ट ने कहा, मैंने पोशनियरिंग को चुना। आरव ने क्रॉफ्ट को अपना गुरु इसलिए चुना क्योंकि वह पोशनियरिंग में आगे बढ़ना चाहता था और फिर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए पोषण बेचकर पैसे कमाना चाहता था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसे चुना। एलिमेंट्री पोशनियरिंग पब्लिक पोशनियरिंग बेसिक्स कोर्स से निकला। एक उन्नत कोर्स है। सिद्धांत रूप में इन दो पाठों को पूरी तरह से समझने के बाद पोषण बनाना शुरू करना संभव है। मुझे पता था कि तुम इसे चुनोगे। अधेड़ उम्र के क्रॉफ्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, पोषण बनाने की कला बेहद जटिल और पेचीदा है। थोड़ी सी भी गलती विफलता का कारण बन सकती है। सभी पोषण मास्टर्स ने अपने अनुभव को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हां सर, मैं इस कहावत पर विश्वास करता हूं। हो सकता है कि आपको कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत ना किया जाए, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना निश्चित रूप से कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। वास्तव में एक बहुत अच्छी मानसिकता सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इस दर्शन की आवश्यकता है। क्रॉफ्ट ने सिर हिलाया और पीली टेस्ट ट्यूब आरव को थमा दी। यह अब तुम्हारा है, ये मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? आरव ने अपने हाथों में टेस्ट ट्यूब को देखा। बस इसे सीधे पी लो। आरव ने लकड़ी का प्लग खोला और पीले रंग का तरल अपने मुंह में डाला। सीवर की बदबू ने उसकी इंद्रियों में घुसपैठ कर ली और उसकी गंध उसकी नाक में समा गई। आरव का चेहरा लाल हो गया और आंसू भी निकल आए। वह मुश्किल से इसे निगल पाया क्योंकि वह सांस के लिए हाँफ रहा था। मैं कसम खाता हूं, मैंने पहले कभी इतनी बदबूदार चीज नहीं पी है। बदबूदार एक अकल्पनीय बदबू ने लगातार आरव की नसों को झकझोर दिया, जिससे उसे बेहोशी जैसा महसूस होने लगा। अत्यधिक गंध की उत्तेजना के तहत आरव को आसपास का वातावरण धुंधला दिखाई दिया और आसपास की सभी वस्तुएं विकृत लग रही थीं। तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है? आरव ने क्रॉफ्ट की ओर देखा और इस समय प्रोफेसर एक नूडल की तरह दिख रहे थे जो मुड़ रहा था और विकृत हो रहा था। प्रोफेसर के होंठ खुल रहे थे और बंद हो रहे थे और वह छिटपुट रूप से बोल रहे थे, जिससे बहुत शोर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दो धातुओं के बीच घर्षण हो रहा है या खराब सिग्नल वाला कोई टूटा हुआ रेडियो। आरव ने अपना हाथ उठाया। उसकी चिकनी हथेलियां सिलवटों से भरी हुई लग रही थीं और यहां तक कि मोमबत्ती की तरह पिघल रही थीं। एक एक बूंद नीचे गिर रही थी और अंत में आरव का पूरा शरीर तरल के पोखर में बदल गया और पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गया। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्रॉफ्ट की आवाज गूंजी और आरव चौंक गया। उसने अपना सिर छुआ। कठोर सनसनी के साथ गर्मी और थोड़ी नमी आई। आसपास का माहौल सामान्य हो गया और क्रॉफ्ट मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आरव के सिर से बहुत सारा पसीना टपक रहा था। क्या मैंने जो पहले देखा वह एक भ्रम था? यह बहुत वास्तविक लगा। यह एक सामान्य घटना है। मैगी के भ्रमपूर्ण मंत्र अनुयायियों को वास्तविकता की तरह लगते हैं और कुछ अनुयायियों ने तो अपना पूरा जीवन भ्रम के अंदर ही बिताया है और बुढ़ापे में मर गए हैं। क्रॉफ्ट की आवाज सुनाई दी। जानकारी पहले ही आपके मस्तिष्क में स्थानांतरित हो चुकी है। वापस जाने के बाद थोड़ा और ध्यान करें। इस समय आरव ने अपने मस्तिष्क के अंदर नई जानकारी का एक ब्लॉक खोजा। एक वाक्यांश पाठ के दाईं ओर लिखा था, प्राथमिक औषधि निर्माण। ठीक है, आज आपका कार्य क्षेत्र 3 को साफ करना है और साथ ही सभी अग्नि चींटी घास को भी जमाना है। क्रॉफ्ट ने कार्य सौंपे। आरव ने अपना सिर हिलाया और प्रयोगशाला के कोने में पड़े औजारों को उठाया और फिर क्षेत्र 3 की ओर चल पड़ा। बधाई हो, आरव के ब्रेक टाइम के दौरान बिकी आरव से पहले आ गया। मैं बस भाग्यशाली था। आरव ने हल्के से मुस्कुराया। बिकी उससे 1 साल पहले यहां आया था और वो लेवल 1 का अनुयायी भी था। एक बार जब आप लेवल 2 अनुयायी बन जाते हैं, हालांकि सफल होने के मंत्रों का उपयोग करने में भयानक गति से पैसा कमा सकता है। साथ ही माइंड लगभग हो केवल और अधिक कठिन। मुझे लग रहा है कि मैं आज आगे बढ़ने का मौका लेवल 1 का अनुयायी बन जाऊं। कम से कम एक और लेवल 1 अनुयायी तक पहुंचने के बाद एआई हवा में ऊर्जा कणों को स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाऊंगा। दूसरी तरफ केवल मैं अकादमी की इमारतों से विकिरण का विरोध करने में सक्षम हो जाऊंगा और बल्कि मैं बुनियादी औषधि बनाने का प्रयोग करने का प्रयास भी कर पाऊंगा।
आरव ने स्वीकृति में अपना सिर आंखें हिलाया। उत्साह से चमक उठा था, लेकिन उसके बहुत सीनियर जल्द ने एक प्रयोग में संयम अपने चेहरे की मांसपेशियों को जादू के क्रिस्टल को ठीक से और अब वह चेहरे पर कोई भाव फिर वह नहीं बना बिस्तर पा पर रहा था। क्रॉस लेग करके बैठ गया। मैगी प्रयोग वास्तव और में दिन के लिए विश्वासघाती ध्यान करना है। शुरू कर दिया। आरव ने अपना सिर हिलाया। कमरे में हवा शांत हो गई। आरव काफी कुशल था और केवल आरव की और सांसों आमतौर की पर हल्की दोपहर आवाजें तक सुनाई दे क्रॉफ्ट रही द्वारा दिए गए कार्य को पूरा आरव कर की लेता था। छाती एक अगर उतार दोपहर में चढ़ाव खाली के समय साथ हिल हिल रही थी तो वह और उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति पाठ सुनने शांत चला थी। जाता। केवल उसकी पलकों अलविदा के भी नीचे कुछ और विक्रांत बेचैन को अलविदा हरकतें कहने थीं। के बाद आरव लगभग शैक्षणिक एक घंटे के क्षेत्र बाद में नहीं गया। आरव के माथे से बल्कि प्रकाश ट्रेडिंग के पोस्ट कई पर काले चला गया। धब्बे निकले। ट्रेडिंग बिल्कुल पोस्ट जुगनू बहुत की बड़ी तरह थी ये प्रकाश के और धब्बे मिशन एरिया आरव के के बगल में चारों स्थित थी। ओर मंडराते रहे। हालांकि यह और अंत काफी में उसके अव्यवस्थित छिद्रों था। में प्रवेश कर गए। कई ग्रे ये थोड़ा रॉब वाले डरावना लग अनुचरों रहा ने था। स्टॉल लगाए एक साइन हो, बोर्ड के साथ उन जब वस्तुओं प्रकाश के और काले शर्तों को रंग के बताया धब्बे जिन्हें आरव वे के शरीर बेचना में या प्रवेश व्यापार करते करना हैं चाहते थे। तो उसे लगता है कि कभी-कभार उसका पूरा कुछ शरीर कांप अनुचर रहा है। मोल भाव में लग जाते उसके थे। चेहरे की वहाँ मांसपेशियां बहुत फड़कने चहल लगी पहल थी और पसीने की ऐसा बड़ी बड़ी लगता है कि बूंदें आसपास नीचे सिर्फ लुढ़कने अनुचर लगी। ही हैं। जहाँ बहुत तक जल्द मैगी का सवाल है वह वापस उन्हें शांत व्यापार अवस्था के में लिए आ गया। कोई दूसरा क्षेत्र मिलना कुछ चाहिए। समय बाद आरव ने ने देखा और मैं सिर्फ आखिरकार ग्रे रंग लेवल के एक वस्त्र के अनुयायी पहने हुए हुए लोगों लोगों को को देखा। देखा। एक भी हूँ, सफेद आधे या महीने काले की रंग के गति, वस्त्र पहने एक मैगस नियमित मौजूद चौथी नहीं कक्षा था। के अनुयायी की गति से आरव ने थोड़ी कम स्टॉल है। को देखा। मूल रूप से उनमें मैं से 5 कुछ दिन पिछली पहले ही दुनिया आगे के बढ़ स्ट्रीट सकता था। वेंडर की तरह ही लेकिन मैंने फर्श अपनी पर रखे हुए आध्यात्मिक थे शक्ति को स्थिर करने और के लिए थोड़े रुक गया। गंदे लग रहे थे। इस बार आगे फर्श बढ़ने पर में कुछ रखे स्टॉल की कठिनाइयां वस्तुएं जिसका विविध श्रेय श्रेणी शायद की उसे थीं। दिया जा सकता है। उनमें से ज्यादातर उन्नति धनुष, की तिथि को चाकू, आगे डार्ट बढ़ाने का वगैरह एक थे। कारण आध्यात्मिक वहाँ शक्ति जीवों को के स्थिर फर, करना जिगर था और आंखें भी थीं। और दूसरा कम और कुछ प्रोफाइल पर अभी भी खून के निशान रखना थे। था। बाकी ध्यान कुछ अन्य तकनीक वस्तुएं प्राप्त करने थीं, के बाद जिन्हें आरव पहचान एक नहीं नियमित तीसरी कक्षा के जहां तक अनुयायी औषधियों को की बात है, स्तर एक हर अनुयायी स्टॉल पर बनने में औषधि लगभग के साइन एक बोर्ड महीने पर का समय लगना अनुचर चाहिए। शोर मचा रहे थे। जहां तक आधे सभी महीने का स्टॉल समय मालिकों है, के चेहरे वह पर चौथी शांत कक्षा भाव के थे अनुयायी के लिए और वे माप था। तीव्र ऊर्जा तरंगे आरव गलत उत्सर्जित उत्सर्जित होने होने के के संदेह के कारण एआई चिप किसी के भी अनुमान के परीक्षण से अनुसार गुजरना नहीं इनमें से चाहता था। अधिकांश अनुचर स्तर अगर तीन अंत के में अनुचर थे, एआई चिप की जैसा खोज कि की गई अपेक्षित था। तो न केवल यह खो जाएगा, औषधियों की दुर्लभता बल्कि उसका जीवन भी मेरी खतरे में कल्पना पड़ से सकता परे है। जादू की कलाकृतियों का तो आखिरकार कहना ही क्या, आयामों को पार एक भी करने के बिक्री पर बाद नहीं है। एआई चिप में अब बदलाव आ आरव चुके ने हैं। जेडन के बारे में यह सोचा, पहले से ही जिसने उसकी पहले हरे आत्मा रंग के साथ बैज का जुड़ इस्तेमाल चुका किया है था और इसे बिल्कुल वह भी एक अलग नहीं निम्न किया जा श्रेणी की सकता है। जादू की कलाकृति एआई चिप के जो उसके अनुमान के पास अनुसार पहले की अंगूठी के लेवल समान 1 थी। के अनुयायी की स्तर एक आध्यात्मिक का शक्ति अनुचर कोई मंत्र औसत नहीं इस्तेमाल वयस्क कर की सकता तुलना था। में लगभग दोगुनी लेकिन होती है। जेडन ने पहले इसके हरे अलावा बैज जादू की आध्यात्मिक कलाकृति शक्ति के का अपना माध्यम से जीवन होता है, कलीवियर को वश में जो कर लिया हवा था। में ऊर्जा कणों अब को ऐसा अपनी लगता ओर है कि मजबूती से जादू की आकर्षित कलाकृति करती है। डोरोटे ने जेडन आरव को ने दी अपने थी। हाथ फैलाए और आरव काले खुद रंग को की थोड़ा रोशनी की एक ईर्ष्यालु परत होने से उसकी नहीं बांह रोक के पाया। चारों ओर लिपटी हुई। उसके पास पहले भी जैसे एक कि जादुई गोल्डन कैंडी कलाकृति की थी, एक परत हो। लेकिन दुर्भाग्य इससे से थोड़ी वह ठंडक टूट भी गई थी। महसूस हुई। और अकादमी में आवेदन मुझे करने के डार्क लिए एलिमेंट से लेन-देन में सबसे उसका ज्यादा इस्तेमाल लगाव है। किया गया था। और मैं डार्क एलिमेंट अब के इन रास्ते पर परिस्थितियों साधना में करना एक और चाहूंगा। प्राप्त करना बेहद यह मुश्किल वह होगा। योजना थी जो आरव मैंने ने बहुत व्यापारिक पहले से चौकी के अपने लिए केंद्र तय की की ओर थी। चलते हुए जहां तक प्रदर्शन अग्नि पर और रखे अन्य सामानों तत्वों को के देखा। ऊर्जा कणों की यहाँ बात कुछ है। लकड़ी की तो झोपड़ियां मैं थीं। भविष्य में अपने फायदे और के वे लिए आसपास के उनमें से इलाकों कुछ की को तुलना अपने पास में रखूंगा। उच्च मानक की लग रही पापा थी। आरव ने अपनी कभी-कभी उंगलियां अंदर चटकाई। बाहर कई आने जाने वाले और उसके अनुचर शरीर पर मजबूत हल्की नीली नीली रोशनी रोशनी की की एक परत चमक उत्सर्जित उठी। करते थे। इसके बाद भाप की एक आरव परत बनी, लापरवाही से जिसने औषधि औषधि बेचने बेचने को वाली एक गीला कर दुकान दिया। में चला गया। यह शॉवर आपको लेने क्या जैसा है। चाहिए? दुकान का आरव मालिक मुस्कुराया मुस्कुराया और फिर उसने लाल ग्रे रंग रोशनी का की एक लबादा परत पहना हुआ चमक था। उठी। जैसे वो ही थोड़ा आरव आलसी का लग रहा शरीर था। लाल रोशनी से घिरा, उसके उसके शरीर से जल वाष्प निकला। वह भी लेवल बहुत 3 जल्द ही अनुचर सारा था पानी वाष्पित हो और गया उसके पास एक और जादुई कमरा थोड़ा कलाकृति नम भी लगने थी। लगा। मुझे अनुचर बनने उपकरणों के का बाद एक सेट चाहिए मैं इन ताकि ऊर्जा मैं कणों औषधि का बनाने का उपयोग अभ्यास कर सकूं। सरल दैनिक गतिविधियों के लिए कर आरव रहा ने हूं। बिना किसी हड़बड़ी के कहा। ये वास्तव में सुविधाजनक एक और है। जो आरव ने देख फिर से रहा है। कहा और ये पूछा, वास्तव में एक लेवल 1 AI चिप अनुयायी है। क्या आपने जो पहले औषधि भी बनाने प्रक्रियाओं की को रिकॉर्ड कोशिश किया करना है? चाहता है? बीप रिकॉर्डिंग हो गई। तुम्हें लगता है कि कृपया तुम नाम विक्रांत बताएं। हो? मोटे आदमी ने उसे जलतत्व डांटा। माफ और करना। अग्नि तत्व ऊर्जा कणों का विक्रांत, सरल उपयोग मेरे बीप सीनियर नाम हैं बदलने और का हमारे काम गुरु पूरा हो एक गया ही है। हैं। डेटा बैंक आरव में ने जवाब संग्रहित दिया। किया जा रहा है तो ये ये इस चिप तरह की है। मदद से
आरव के पास ये पता चला है कि तुम लेवल क्रॉफ्ट 1 के के प्रशिक्षु अनुचरों हो, में ऊर्जा इसलिए इस कणों के स्तर पर उपयोग पहले के से लिए ही औषधि सबसे बनाना अच्छी समझ समझ आता है। क्षमता थी। आरव ये मुस्कुराया। समझ में आता है, लेकिन जैसे मोटे ही वह आदमी खड़ा का होने चेहरा वाला उत्साह था, से भरा हुआ उसे लग रहा था। अचानक चक्कर आने लगा। तो तुम विक्रांत के जूनियर हो? मैंने नमस्ते। पहले अपनी आध्यात्मिक मैं वो शक्ति को ज्यादा खर्च मोटे कर दिया आदमी ने था। अपना परिचय दिया आरव को और इसका उसके कारण चेहरे पता पर एक चला चालाक भाव था और वह कड़वाहट से औषधि मुस्कुराया। बनाने के बजाय। अगर लेवल तुम मुझे 1 के विक्रांत की अनुचर कुछ की औषधियां आध्यात्मिक लाकर दे शक्ति सको अभी भी बहुत तो कम मैं है। उनके लिए अच्छी कीमत दूंगा। दैनिक आधार पर ऊर्जा कणों का बेशक, सही अगर तरीके वे से प्रोफेसर उपयोग क्रॉफ्ट करने के द्वारा लिए बनाई गई होती मुझे तो इसे ये और केवल भी बेहतर तभी होता। करना चाहिए माफी जब चाहता मैं हूं। कम से कम लेवल प्रोफेसर 3 क्रॉफ्ट का की अनुचर औषधियां बनूं। असंभव हैं जहां तक आरव ने विक्रांत अपनी की बात है। कनपटियां रगड़ते हुए कहा, मैं इसे आजमाऊंगा। मैंने पहले आरव ही ने ध्यान आंखें कर लिया घुमाई, डेज़ी। लेकिन उसने उसे सीधे इसलिए तौर पर अब मैं अस्वीकार अपनी नहीं किया। आध्यात्मिक शक्ति को पुनः अब प्राप्त क्या करने तुम के लिए मुझे केवल उपकरण 100 का सकता परिचय हूं। दे सकते हो? उसने जल्दी से कमरे को ओह। ठीक किया
बेशक और बेशक गहरी मोटे नींद में आदमी ने चला अपने गया। हाथों को रगड़ा और लकड़ी अगली की सुबह मेज पर आरव कांच जोश के से भर उपकरणों गया। के कुछ सेट रखे और बिस्तर से उतरकर मेंटर यह क्रॉफ्ट सब की है, ये प्रयोगशाला प्रयोगशाला की की ओर ओर चल पड़ा, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करने लायक है। यह ऊर्जा मैं मैं इस इस सेट की सलाह देता हूँ। सफेद बालों वाला क्रॉफ्ट यह लेवल चौंक गया 3 के एक अनुयायी और से तुरंत आरव की ओर जिसे देखा, अब इसकी जो जरूरत अंदर नहीं आया थी। था। आरव मोटे तुमने आदमी ने सफलता एक प्राप्त कर उपकरण ली है। सेट निकाला जिसमें हाँ, आरव ने वीकर एक विनम्रतापूर्वक कांच अपना की सिर छड़, नीचे कर लिया। एक पेट्री, डिश तुम्हें टेस्ट ध्यान करना ट्यूब शुरू किए हुए और हल्के अभी पीले रंग 20 के दिन ही औजारों हुए हैं। का एक सेट शामिल था। ऐसा लगता है कि तीसरी यह कक्षा काफी के पूरा लग अनुयायियों रहा के था। बीच तुम्हारी योग्यता उत्कृष्ट आरव ने है। अपने हाथों से और उपकरण यह की जांच लगभग की। चौथी कक्षा के अनुयायियों के एआई बराबर चिप है। के विश्लेषण के अनुसार क्रॉफ्ट इस संतुष्टि के उपकरण साथ सेट की मुस्कुराया। गुणवत्ता औसत थी, प्रोफेसर मैं लेकिन पहले ही यह लेवल 1 उसके का इस्तेमाल अनुयायी के बन लिए चुका हूं पर्याप्त था। और सार्वजनिक तो पाठों मैं से इसे ले मूल लूंगा। बातें समझ चुका हूं। कितने जादुई क्रिस्टल? आरव ने धीरे से आरव कहा। ने पूछा, मुझे दो पता है टुकड़े, मोटे आदमी ने आप जवाब मेरे दिया। द्वारा प्रदान किए जा रहे मेरे लिए ज्ञान इसे के अच्छी लिए तरह से विषय चुनना लपेटो। चाहते हैं। आरव ने दो जादुई क्रॉफ्ट ने क्रिस्टल आरव मोटे के आदमी को भाषण सौंप को दिए। बाधित किया। फैटी ने उन्हें प्राप्त मैंने किया। सुना है कि आप और पहले से आरव ही को सार्वजनिक सौंपने से पाठों पहले से सेट को अन्य पैक अनुयायियों को जानकारी दे रहे हैं, क्या जिसमें आपके पास आपने कोई जादुई क्रिस्टल प्राथमिक अर्जित औषधि करने सूत्र के लिए है? भाग लिया। आरव ने बंडल को ऐसा अपनी लगता पीठ है पर कि रखा आपकी सीखने और और याद फिर से रखने की पूछा। क्षमताएं बहुत बढ़िया हैं। हाँ, मेरे पास अब शक्ति औषधि जो है, मैं देख रहा होमोस्टैटिक। हूं, उससे लगता औषधि है और कि बग आपके हटाने वाली पास औषधि उच्च के स्तर की सूत्र हैं। जानकारी सीखने की क्षमता है। आपको कौन सा चाहिए? शक्ति धन्यवाद। औषधि? ये सभी प्राथमिक आरव ने औषधि सूत्र गहराई थे। से सिर झुकाया, इसीलिए आरव आरव ने बस एक को को चुन लिया। अकादमी में भुगतान किए गए पाठों के बारे में का कुछ एक समझ सेट भी भी दें। हालांकि मोटे वुक्स ने प्रोफेसरों अपने के पीछे पास उच्च शेल्फ स्तर से की एक जानकारी काले रंग होती का है, डिब्बा निकाला, लेकिन यह और केवल उसे टेबल उनके पर रख अपने दिया। निष्कर्ष होते हैं। उसने अन्य बिक्री काउंटर अत्याधुनिक के नीचे शोधों से के लिए चर्म पत्र जिसमें की एक विभिन्न शीट व्यक्तिगत निकाली। प्रयोगों के परिणाम यह शामिल हैं। बहुत पुराना लग रहा जानकारी था, केवल प्रोफेसरों जिसके के सिरे स्तर पर थोड़े ही दी फटे जाती हुए थी। यह शक्ति, जानकारी सबसे अच्छी औषधि मानी के जाती फार्मूले थी की और इसे एक सीधे प्रति किसी जादुई अनुयायी की क्रिस्टल याद सामग्री सामग्री का में एक डाला जा सेट सकता था 10 ताकि वे कोशिशों इसे के लिए कभी न पर्याप्त। एक हालांकि जादुई फीस भी क्रिस्टल सबसे आरव ने महंगी थी। काले रंग का डिब्बा खोला। प्रत्येक विषय के लिए कम से कम अंदर 10 10 जादुई लाल क्रिस्टल रंग की के आवश्यकता फल थी। बड़े करीने से और व्यवस्थित आरव थे, अभी इसे वहन नहीं जिनकी कर सतह सकता पर था। दरारों के निशान वह थे केवल और एक उनके ही बगल चीज में की किसी हरे उम्मीद कर पौधे की सकता था। जड़ और काले वह था पाउडर एक की एक मुफ्त बोतल विषय, थी, जिसका वादा डिब्बा क्रॉफ्ट हटाकर ने शुरू में और किया। हल्के पीले रंग के चर्म क्रॉफ्ट पत्र ने अपना कागज सिर को हिलाया उठाते हुए और उसने अपनी मेज काली पर रखे स्याही से उपकरण लिखा को एक एक तरफ कर फार्मूला दिया, देखा, जिसमें फिर ध्यान उसने देने भगवान योग्य जाने क्षेत्र कहां भी से शामिल कुछ थे। अजीबोगरीब चीजें हालांकि निकाली लिखावट थोड़ी फीकी और उन्हें थी, मेज पर रख दिया। फिर भी यह पूरी तरह से पठनीय वहां थी। एक पीले रंग के आरव कवर ने अपना वाली सिर हिलाया, एक बड़ी और किताब चर्म पत्र कागज को अपने क्रिस्टल लबादे बॉल में डाल और दिया। पीले रंग के तरल से भरी उसने एक अपनी टेस्ट कमर की ट्यूब थी। थैली में रखे ये आखिरी तीन आइटम दो मेरी जादुई विशेषज्ञता क्रिस्टल के निकाले 3 और क्षेत्रों उसे का वुक्स को सौंप प्रतिनिधित्व दिया। करते हैं। फिर बिना बाईं ओर पीछे की मुड़े किताब ऊर्जा झोपड़ी के से बाहर निकल न्यूट्रलाइजेशन गया। का प्रतिनिधित्व उसके करती पास है। केवल 4 क्रिस्टल जादुई बॉल हर्बलिज्म थे का प्रतिनिधित्व और उसने करती उन है सभी को और इस टेस्ट छोटी ट्यूब मात्रा में पोषणीयरिंग सामग्री का पर खर्च कर प्रतिनिधित्व दिया था। करती है। औषधि बनाने अपनी के लिए पसंद चुने। इतना भयानक क्रॉफ्ट खर्च ने कुछ कहा, ऐसा नहीं मैंने था पोषणीयरिंग जिसे को चुना। औसत अनुयायी वहन कर आरव ने सके। क्रॉफ्ट को अपना गुरु इसके बाद जो हुआ इसलिए चुना वह यह था क्योंकि कि वह आरव की पोषणीयरिंग में दिनचर्या आगे ने बढ़ना उसी तरह चाहता का था रास्ता अपनाया और फिर अपनी जैसा वह पढ़ाई अपनी के लिए पिछली पैसे दुनिया में कमाने करता के था। लिए पोषण हर दिन बेचकर वह पैसे 5 कमाना जगहों चाहता के था। बीच इधर-उधर जा रहा इसीलिए था। स्वाभाविक रूप से छात्रावास उसने भोजन इसे कक्ष, चुना। शैक्षणिक एलिमेंट्री क्षेत्र पोषणीयरिंग, प्रयोग, प्रयोगशाला और पोषणीयरिंग पुस्तकालय, बेसिक्स कोर्स से अनजाने में एक और महीना एक बीत उन्नत गया। कोर्स है डेटा सिद्धांत रूप एकत्र में करना इन 2 पूरा हो पाठों गया। को पूरी तरह से समझने एआई के चिप बाद की अधिसूचना पोषण बज बनाना उठी। शुरू करना लाइब्रेरी में एक लंबी मुझे मेज पता के था एक तरफ कि तुम इसे बैठे आरव चुनोगे। ने अपने हाथों में अधेड़ पकड़ी हुई उम्र के किताब क्रॉफ्ट बंद ने कर ली। मुस्कुराते हुए कहा, क्लास अटेंड करने पोषण बनाने और की अपने कला गुरु को बेहद उनके जटिल और प्रयोगों में पेचीदा मदद है। करने के अलावा थोड़ी सी उनका भी गलती ज्यादातर विफलता समय का कारण बन लाइब्रेरी सकती में है। ही बीतता था। सभी पोषण लगभग मास्टर्स हर ने किताब अपने अनुभव को जो इकट्ठा मुफ्त में करने के पढ़ी लिए जा सकती थी, बहुत सारे उसे संसाधन ब्राउज़ किया खर्च गया। किए हैं और एआई क्या चिप तुम इसके ने लिए और तैयार भी हो? डेटा जमा हाँ, सर। करना समाप्त कर दिया। मैं इस कहावत पर विश्वास करता हूँ। हो आखिरकार सकता मुझे है कि पोषण आपको बनाने कड़ी की विधि मेहनत समझ के में लिए आ गई। पुरस्कृत न किया जाए। आरव ने जोर लेकिन से कड़ी सांस मेहनत छोड़ी के बिना निश्चित हालांकि रूप से क्रॉफ्ट कोई ने पुरस्कार पोषणीयरिंग के नहीं बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दी वास्तव थी, में एक लेकिन बहुत कई अच्छी चीजें ऐसी मानसिकता थीं सत्य जो के उसे मार्ग पर अभी भी चलने समझ के में लिए नहीं आई इस थीं। दर्शन की आवश्यकता उसने है। लाइब्रेरी में खुद से क्रॉफ्ट शब्दावली ने और सिर हिलाया शब्दावली जैसी और चीजें पीली सीखी। टेस्ट ट्यूब आरव अगर को उसे थमा किसी दी।
प्रोफेसर से स्पष्टीकरण ये चाहिए अब होता, तुम्हारा तो है, ये उसे मैं फीस इसका देनी इस्तेमाल पड़ती। कैसे करूं? हालांकि आरव यह ने अपने अफसोस हाथों में की टेस्ट बात ट्यूब थी को कि देखा। आरव शून्य बस मैजिक इसे सीधे क्रिस्टल पी लो। वाले किसान में बदल गया था। आरव ने लकड़ी का प्लग कई खोला अनुचर और जिनके पीले रंग पास का मैजिक तरल अपने क्रिस्टल मुंह में की डाला। शर्मनाक कमी थी, सीवर की बदबू उन्होंने ने भी यही किया। उसकी इंद्रियों में घुस लाइब्रेरी में मौजूद और मुफ्त उसकी जानकारी गंध की उसकी विविधता नाक को में ब्राउज समा गई। किया। आरव का हालांकि चेहरा उनके लाल पास हो गया आरव की एआई और चिप आंसू भी नहीं थी। निकल आए। इसलिए वह उन्हें मुश्किल से इसे लाइब्रेरी निकल में जो पाया, चाहिए था क्योंकि वह उसे सांस के खोजने लिए में हाँफ रहा था। उन्हें आम तौर मैं पर कसम एक खाता दर्जन हूं, मैंने दिन से लेकर 1 महीने तक पहले का समय कभी लग इतनी जाता था। बदबूदार चीज नहीं पी है। जहां तक आरव की बात बदबूदार है, एक अकल्पनीय उसने अब बदबू ने लाइब्रेरी में उपलब्ध लगातार सारी आरव की जानकारी नसों को रिकॉर्ड झकझोर कर ली दिया। थी। उसने जिससे इसके उसे लिए एक बेहोशी सर्च जैसा फंक्शन भी महसूस होने बनाया लगा। था, ताकि अगर अत्यधिक भविष्य गंध में की उसे कोई उत्तेजना सवाल के आए तहत तो आरव वह को आसपास जानकारी का उसके वातावरण पास हो। धुंधला दिखाई दिया। हालांकि और एलिमेंट्री आसपास की सभी पोर्शनियरिंग को भी वस्तुएं उच्च स्तरीय विकृत लग जानकारी रही थी। माना जाता था। तुम ऐसा एआई लगता चिप है से ऐसा नहीं है। लगातार विश्लेषण के बाद आरव ने क्रॉफ्ट की आरव ओर को देखा केवल 1/3 और इस समय जानकारी ही पता प्रोफेसर थी। एक नूडल की लेकिन तरह वह दिख रहे उसके थे, लिए जो पहले मुड़ से रहा ही था और बेहद विकृत हो रहा था। उपयोगी थी।
प्रोफेसर के होंठ खुल रहे अब थे। जब उसने और पोषणीयरिंग बंद हो की रहे थे। मूल बातों को देखा तो और वह ऐसा लगा छिटपुट रूप से बोल जैसे रहे वह थे, किसी ऊंची जिससे इमारत बहुत की शोर छत हो से रहा था। टाइलों को देख रहा ऐसा लग रहा था जहां तक कि एलिमेंट्री दो पोषण धातुओं के बीच और घर्षण स्ट्रेंथ हो रहा पोषण है। फॉर्मूले की बात है या खराब उनका सिग्नल पूरी वाला तरह कोई से टूटा विश्लेषण हुआ किया रेडियो जा चुका था। इसलिए उन्हें अमल में लाने का समय आ गया उसकी था। चिकनी हथेलियां मेरे पास सिलवटों से पहले भरी से हुई ही लग रही थी। पर्याप्त ज्ञान है और यहाँ तक कि मैं आज से मोमबत्ती स्ट्रेंथ की तरह पोषण पिघल बनाना रही शुरू थी। करूंगा। एक-एक आरव ने बूंद किताबें वापस नीचे गिर अलमारियों रही में थी। रख दी और अंत में और आरव का लाइब्रेरी पूरा से शरीर बाहर तरल निकल के गया। पोखर में बदल गया। भूरे और बालों पूरी वाली तरह एक से महिला अंधेरे में अनुचर गायब ने हो अपना गया। सिर उठाया और आरव मैं की ओर कैसा लग देखा। रहा है? फिर अपना क्रॉफ्ट की ध्यान आवाज उसके गूंजी हाथों में मौजूद और काली आरव किताब चौंक पर गया। वापस लाया। उसने अपना सिर लाइब्रेरी में छुआ, कई अनुचर थे कठोर सनसनी और फिर के भी वे साथ सभी अच्छे गर्मी व्यवहार वाले और थोड़ी नमी आई। और बेहद शांत आसपास थे। का माहौल सामान्य ये हो पढ़ने गया। के लिए और बहुत क्रॉफ्ट उपयुक्त था। मुस्कुराते हुए और वहीं खड़ा आरव रहा। के पसंदीदा मुझे हैंगआउट बहुत में अच्छा से नहीं एक लग था। रहा है आरव के सिर अरे से आरव, बहुत सारा पसीना जब वह टपक रहा था। लाइब्रेरी से बाहर निकला क्या तो एक मैंने जो अनुचर ने पहले उसका देखा, अभिवादन किया। वह एक आरव भ्रम ने था। अपना सिर उठाया। यह बहुत विक्रांत वास्तविक लगा। कालीवीर, यह एक सामान्य कालीवीर घटना ने है। अनुचर मैगी की के ग्रे पोशाक भ्रमपूर्ण पहनी थी। मंत्र और उसका अनुयायियों मूल को अभिमान कम हो गया वास्तविकता था। की तरह लगते हैं। स्तर एक अनुचर और कुछ बनने पर अनुयायियों ने तो धन्यवाद। अपना पूरा जीवन भ्रम के अंदर ही आपको भी बिताया बधाई। है और बुढ़ापे आरव में ने मर गए मुस्कुराते हैं। हुए जवाब क्रॉफ्ट दिया। की आवाज सुनाई दी। उसने भी महसूस किया था जानकारी कि पहले ही कालीवीर आपके स्तर मस्तिष्क एक में अनुचर बन स्थानांतरित गया हो है। चुकी है। हम में से कुछ वापस लोग जाने पहले के ही बाद लेवल 1 के थोड़ा अनुचर और बन ध्यान चुके करें। हैं। इस समय कालीवीर आरव ने ने पहले अपने कुछ शब्दों पर मस्तिष्क जोर के दिया अंदर नई और जानकारी ऐसा का एक लगा ब्लॉक खोजा कि उसने गुरिचा एक और वाक्यांश अन्य लोगों पाठ के को दाईं अपने ओर आप लिखा बाहर था। कर दिया है। प्राथमिक औषधि हमने नहीं। हाल ही में कुछ मिशन लिए हैं। ठीक है। क्या आज आपको आपका हमारे कार्य साथ क्षेत्र जुड़ने तीन में को कोई साफ दिलचस्पी करना है? और साथ ही कालीवीर सभी ने पूछा। अग्नि चींटी घास को भी ऐसा जमाना लग रहा है। था कि कालीवीर अपने पिछले दोस्तों के क्रॉफ्ट समूह ने को बनाए कार्य रखने की सौंपे। पूरी कोशिश कर रहा आरव ने अपना सिर हिलाया अब और प्रयोगशाला के कोने कोई में पड़े मिशन औजारों करो। को उठाया। आरव और की फिर भौहें क्षेत्र तन गईं। 3 की ओर चल पड़ा। जहां तक मुझे पता है बधाई हो। अकादमी के बाहर का आरव इलाका आरव के हाल ही ब्रेक में टाइम के खतरनाक दौरान होता जा विकी रहा है। आरव से पहले आ गया। खासकर उन लेवल 1 मैं बस अनुचरों के भाग्यशाली लिए था। जो कोई मंत्र भी आरव नहीं ने हल्के जानते से हैं। मुस्कुराया। वहां कोई विकल्प नहीं विकी, है। उससे एक यहाँ साल पहले कोई भी यहाँ आया उच्च था और स्तरीय वह लेवल 1 का जानकारी अनुयायी भी था खरीदने की। और एक जादू बार के जब आप क्रिस्टल ही मुद्रा लेवल का 2 एकमात्र रूप अनुयायी बन जाते हैं। हमारे द्वारा लाए गए जादू के क्रिस्टल पहले ही खर्च हो चुके हैं। कालीवीर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप पोषण मास्टर बनना चाहते हैं तो संसाधनों का व्यय बहुत अधिक होगा। मिशन लेने के बारे में मैं लेवल 2 अनुयायी बनने के बाद फिर से इस पर विचार करूंगा। अपना ख्याल रखना। आरव ने अंततः मना कर दिया। मिशन पूरा करने के लिए पुरस्कार बेहद आकर्षक थे, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। ठीक है, मैंने सुना है कि आप दूसरों को ट्यूशन देकर जादू के क्रिस्टल कमा रहे हैं। क्या आप हमें भी पढ़ा सकते हैं? यह आपकी दरों के अनुसार हो सकता है। यह सुनने के बाद कि आरव जाने के लिए तैयार नहीं है, कालीवीर को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन उसने पूछना जारी रखा। निश्चित रूप से यही मेरी खुशी होगी। मैं आपको अनुकूल दरें भी दे सकता हूं। आरव ने हल्के से मुस्कुराया। लाभ का आदान प्रदान हमेशा मैगी के लिए आदर्श था। दोनों पक्षों ने स्थान और तारीख तय की और फिर कालीवीर और उसके दल ने उसके बाद प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान करने वाले लोगों को देखकर आरव की आंखें चमक उठीं। वह अभी भी लोगों को फंसा रहा है। क्या अफसोस है, कालीवीर अभी भी यह नहीं समझ पाया है कि मैगी की दुनिया में व्यक्ति की अपनी ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। अपना सिर हिलाते हुए वह अपने छात्रावास में लौट आया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में प्रत्येक अनुयायी के पास अपना छात्रावास था, इसलिए गोपनीयता और सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं था। आरव ने दरवाजा बंद कर दिया और परेशान न करें का साइन लटका दिया। उसके बाद ही वह बेडरूम के बगल वाले कमरे में लौटा। कमरे में एक बड़ी काले रंग की मेज थी और आरव ने पहले से खरीदा हुआ उपकरण सेट उस पर रखा हुआ था। अभ्यास के कुछ प्रयासों के बाद मैं अब इन उपकरणों से थोड़ा और परिचित हो गया और मैंने आज शक्ति औषधि के सूत्र का विश्लेषण पूरा कर लिया है, इसीलिए शुरू करने का समय आ गया है, आरव ने खुद से कहा और सामग्री वाला काला डिब्बा निकाला। उसने उसे मेज पर रखा और खोला। उसकी आंखों के सामने लाल रंग का फल, हरा तना और काले पाउडर की बोतल दिखाई दी। आरव की उंगलियां इन 3 वस्तुओं की सतहों को सहला रही थीं। एआई चिप अंदर की गतिविधि को मापें और एक मॉडल स्थापित करें। स्कैन स्थापित करना, डेटा एकत्र करने के बीच निर्माण शुरू करना, प्रयोग का सिमुलेशन शुरू करें। एआई चिप को अपना कार्य पूरा करते देख आरव ने उसे एक और आदेश दिया। मॉडल का सिमुलेशन प्रक्रिया में है। शक्ति पोषण फॉर्मूला अनुमानित समय 2 घंटे 21 मिनट। जैसा कि अपेक्षित था, यह संभव है। आरव खुशी से मुस्कुराया। समान अवयवों के लिए भी औषधि बनाते समय थोड़ा सा भी विचलन भिन्न परिणाम देगा।
जहां तक योग्य औषधि मास्टर्स का सवाल है, उन्हें अपने अनुभव का उपयोग करना चाहिए और सिद्धांत को व्यवहार में लाना चाहिए। फिर औषधि के वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए समायोजन करना चाहिए। यह क्षेत्र केवल कच्ची प्रतिभा और अनुभव के भविष्य के संचय पर निर्भर करता है। जहां तक एआई चिप का सवाल है, यह स्कैन करने और सिमुलेशन बनाने में सक्षम था, जिसके परिणाम स्वरूप सफलता दर कई अन्य अनुयायियों की तुलना में बहुत अधिक थी। आरव ने धैर्यपूर्वक कुछ समय तक प्रतीक्षा की और फिर एआई चिप की आवाज सुनी। मॉडल का सिमुलेशन पूरा हो गया है। सफलता दर 23.6%, एक चौथाई के करीब सफलता दर आरव परमानंद में था। एक नियमित अनुयायी हमेशा औषधि बनाने के अपने पहले प्रयास में विफल हो जाएगा। जहां तक मेरा सवाल है, अगर मैं एआई का अनुसरण करता हूं तो मुझे सफलता मिलने की संभावना 4 में से 1 है। चिप के निर्देश प्रयोग के लिए प्रक्रिया संचारित करना शुरू करें। डेटा का संचारण शुरू करना। आरव की आंखों में कुछ छवियां चमक उठीं, जैसे कि उसने पहले से ही इन औषधियों को बनाने का अनगिनत बार अभ्यास किया हो। विभिन्न परिदृश्य और उनकी उपयुक्त प्रतिक्रियाएं, साथ ही सामग्री की तैयारी, सभी उसके सामने प्रस्तुत की गए थे। शुरू करने का समय आ गया है। आरव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने एक लाल रंग का फल उठाया। यह एक रक्त जीवन शक्ति फल है और इसमें बहुत अधिक पोषण होता है अगर इसे मारक के रूप में तैयार किया जाए। आरव ने रक्त जीवन शक्ति फल को एक सफेद बेसिन में रखा। उसने एक पीसने वाला उपकरण उठाया और फल को मसलकर गूदा बना दिया। लाल रस बह निकला और उसमें से एक मादक गंध निकल रही थी। मसले हुए रक्त जीवन शक्ति फल को छानने के बाद आरव ने लाल रस को एक बीकर में डाला। काली मोमबत्ती जलाने के बाद बीकर के तल पर लगातार हल्की नीली लपटें उठती रहीं। कुछ ही मिनटों में बीकर में लाल रस उबलने लगा और बुलबुले में काले पाउडर के कुछ कण लगातार उछल रहे थे। आरव ने अपने पास रखी कांच की छड़ उठाई और बीकर की सामग्री को हिलाया। मार्लिवूषा आरव ने मंत्रोच्चार किया। आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा कांच की छड़ से होकर बुदबुदाते तरल में प्रवेश कर गया और काली गैस के कुछ कण बनते रहे। यह रक्त जीवन शक्ति फल के अंदर का जहर था। यही कारण था कि केवल स्तर एक और उससे ऊपर का अनुचर ही औषधि बनाने का अभ्यास शुरू कर सकता था, क्योंकि कुछ चरणों के लिए उपयोग की आवश्यकता होती थी। ऊर्जा कणों का जब सारा काला गैसीय पदार्थ बाहर निकल गया तो आरव ने तरल पदार्थ, जो पहले से भी ज्यादा लाल रंग का था, को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। पहला चरण पूरा हो गया है। शुद्धिकरण की डिग्री खराब नहीं है। अगला भाग सिल्क फ्रूट का तना होना चाहिए। आरव ने इसके बाद जो किया वह रक्त जीवन शक्ति फल और सिल्क फ्रूट के बाकी हिस्सों को एक साथ तैयार करना था। वह बीच में कहीं कुछ बार असफल रहा और आखिरकार लाल रंग के तरल पदार्थ का 8वां बैच और जमे हुए हरे पदार्थ का 7वां बैच बनाने के बाद सफल हुआ। अगला चरण अंतिम मिश्रण प्रक्रिया होनी चाहिए। आरव ने जमे हुए हरे पदार्थ की सामग्री को एक पेटरी डिश पर रखा, कांच की बोतल से काला पाउडर निकाला और उसे ऊपर छिड़क दिया। जमे हुए हरे पदार्थ के संपर्क में आने के बाद काले पाउडर ने एक मजबूत प्रतिक्रिया की। जमे हुए हरे पदार्थ में सूजन जारी रही और एक गुनगुनाहट की आवाज निकली। बर्फ आरव ने बर्न भाषा में एक मंत्र का उच्चारण किया। पेटरी डिश से अचानक सफेद धुंध दिखाई दी, जो बर्फ की एक परत में संघनित हो गई और जमे हुए हरे पदार्थ को फिर से ठोस बना दिया। यह समय है। आरव ने जमे हुए गांठ को एक बीकर में रखा, जहां बीकर के नीचे लगातार एक लौ जल रही थी। अंतिम चरण आरव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने शुद्ध लाल रंग का तरल बीकर में डाला। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा भी लगातार बीकर में फैल रहा था। बीकर से अचानक एक आवाज आई। जमी हुई गांठ और लाल तरल अचानक काला हो गया और उसमें से एक बीमार करने वाली बदबू निकली। क्या मैं असफल हो गया हूं? आरव उदासीन था। एआई चिप कारण का विश्लेषण करें। बीप विश्लेषण की प्रक्रिया में निष्कर्ष मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति अस्थिर थी और लपटों के तापमान ने कुछ विकृति पैदा की। एआई चिप ने आरव की पिछली क्रियाओं को फिर से चलाया और विफलता का कारण बताया। आरव ने असफल प्रयोग के अवशेषों को डिब्बे में डाल दिया और गहरी सांस ली। फिर से वही प्रक्रिया दोहराई गई और अंत में रक्त जीवन शक्ति फल से शुद्ध लाल तरल को बीकर में डाला गया। इस बार आरव ने अपनी सारी एकाग्रता बीकर पर स्थानांतरित कर दी
और इसके नीचे लौ के तापमान को समायोजित करना जारी रखा। लाल तरल और जमे हुए हरे पदार्थ एक साथ मिलते रहे, एक हल्के पीले रंग में बदल गए। हरा जीवन, रक्त लाल जीवन शक्ति। रसातल की गहराई से इच्छा शक्ति के हस्तक्षेप के तहत आप विलीन हो जाएंगे। पुरिकेश के लिए आसन आरव ने मंत्र के अंतिम चरण का जाप किया। जैसे जैसे वह मंत्रोच्चार करता गया, बीकर में विभिन्न रंग आपस में मिलते गए। पदार्थ अंततः एक हल्के नीले रंग के तरल में बदल गया और एक सुगंधित और आकर्षक खुशबू छोड़ रहा था। यह पूरा हो गया। मैंने सफलतापूर्वक शक्ति और औषधि तैयार कर ली है। आरव ने हल्के से मुस्कुराया और हल्के नीले रंग के तरल को एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में डाला। इस उंगली जितनी लंबी टेस्ट ट्यूब में मौजूद तरल व्यक्ति को 7 दिनों तक पोषण प्रदान कर सकता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का शारीरिक शरीर और मानसिक ऊर्जा जोरदार रहेगी। यह उन लोगों के लिए पसंदीदा है जो लंबे प्रयोगों और साहसी लोगों पर काम करते हैं। सामान्य कीमत 5 जादुई क्रिस्टल है। आरव ने टेस्ट ट्यूब को हिलाया और अंदर की औषधि प्रकाश में आकर्षक रूप से चमक उठी। एक रात बीत गई। आरव ने 3 हल्के नीले रंग की टेस्ट ट्यूबों को देखा, जिन्हें उसने ध्यान से पकड़ रखा था। 10 सेट की सामग्री के साथ मैं 3 बार सफल हुआ और 3 औषधियां प्राप्त की। यह खबर निश्चित रूप से लीक नहीं की जा सकती, अन्यथा मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। आरव ने हिम्मत जुटाई और औषधि युक्त 3 टेस्ट ट्यूब नष्ट कर दी। क्या अफसोस है। आरव थोड़ा दुखी था। ये 3 औषधियां 15 जादुई क्रिस्टल के बराबर हैं, लेकिन उत्पादन लागत केवल 1 जादुई क्रिस्टल है। इस औषधि उद्योग का लाभ मार्जिन इसकी लागत से 1 दर्जन गुना ज्यादा है, लेकिन मैं अब उन्हें बेचने में असमर्थ हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।